तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक मेरे बड़े भाई।
बड़े 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 भाई साहब, 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 भाई साहब। घर चलो। मैं घर चलता हूँ, भाया घर। चले गए वो। चल खेलते। चले गए, चलो। खेलते। मैं इसके साथ नहीं खेलता। क्यों? ये बेईमानी करता है, बेमंटा कहीं का। तेरे को बेमंटा बोला बे? अबे तोतरे, मेरे को नहीं तेरे को बेमंटा बोला। बेमंटा, 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 बेमंटा। मेरे को बेमंटा बोलता है? हाँ तेरे को बेमंटा बोला। मेरे को बेमंटा बोलता है? हाँ तू बेमंटा है। तू बेमंटा? क्या? तेला तो तबाही बेमंटा। हाँ? तेला बला भाई बेमंटा। अरे तेले, 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 तेले पिताजी बेमंटे। चुप, चुप, चुप। मेरे पिताजी को बेमंटा बोला। मैं नहीं खेलता। मैं समझाता हूँ उसको। बोला। एकदम चुप खड़ा हो। चलो 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 खेलते हैं। चलो उसके अब कुछ नहीं। चुप अकेले। चलो चलो। अरे बाप ले, इतनी दूर कौन जाएगा? ये दान बुद्ध के मेली तलब मारता है। मैं नहीं जाऊंगा, ए जाना। मैं नहीं जाऊंगा। मत जा, मैं नहीं खेलता। अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं जाता हूँ। खेलना नहीं है क्या तुझे? चल चल। दान दान बुद्ध के मेली तलब चल। मारता है। दान बुद्ध के मारता है, वो पता है तेरे को? ये ताला तो मुझे मिलता है। चलता है? हाँ चलो 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 खेलते चलो। हाँ चल। क्या? तो फिर मुझे नहीं खेलना। मैं जाता हूँ। मेरे पास नई दिल्ली है, हम खेलते हैं। तू तो दान दे। हमें नहीं खेलना इसके साथ। अरे मैं लेके आता हूँ। नहीं खेलना। मैं बेईमानी करता है ये बेमंटा। अरे मैं नहीं खेलूंगा। नहीं खेलूंगा। मेली वाली पे आयता तरते हैं, वो दुलदुल मारता है, मैं लेते आता हूँ। मेली वाली पे खेलने खेलता है। उस दिन मेरे दोस्त ने खूब पकाया। ऐसे था मेरा बचपन। बचपन कितना खूबसूरत होता है ना। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें लगता था हम बड़े क्यों नहीं हो रहे। अब हम बड़े हो गए, अब हमें लगता है हम छोटे ही अच्छे। वो कागज की कश्ती, नदी का किनारा, कंधे पर बसता, लो हम चल रहे। बचपन की कोई ऐसी यादें हमारे जीवन की धरोहर बन जाती। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मेरी और मेरे बड़े भाई साहब की यादें। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन सिर्फ 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जिस उम्र में मैंने पढ़ना शुरू किया। तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद मजबूत डालना चाहते हैं जिस पर आलिशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल लगाते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। उन्हें लगता है कि वो बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पाईदार कैसे बने। क्या हुआ? कुछ
वे बड़े थे और मैं छोटा था। उन्हें मेरे तंबी और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसमें थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वे बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। कभी दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब की हाशियों पर कुत्तों, चिड़ियों, बिल्लियों की तस्वीरें निकाला करते थे। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें कोई अर्थ ना हो, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, भाइयों दरअसल श्रीयुक्त राधेश्याम 1 घंटे तक। इसके बाद मैंने एक आदमी का चेहरा बनाया हुआ देखा, भाइयों श्रीयुक्त राधेश्याम दरअसल चेहरा 1 घंटे तक। पर असफल रहा। हाँ, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जा। उसने पूछने का साहस भी ना हो, क्योंकि वे 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात में। उनके रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अरे हाँ, मुझे आज भी याद है वो माँ साहब की पहाड़ी की कक्षा, मुझे तो बहुत ही पसंद थी। वालेक सुनो। माताब ना भैंस का दूध पीते थे, भैंस का, इसलिए भैंस बुद्धि है। तेरे तो मासा में जरा नाम बता दो। अरे ना माता, सुप्रभात मासा। सुप्रभात, बैठ जाओ। मासा मासा बोलो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा, और वो भी गायन शैली में। जी मासा। पलवोत्तू माता। वो इसलिए बच्चों कि गायन शैली में पढ़ने से आपका बौद्धिक और शारीरिक दोनों का विकास होता है। पर वो कैसे मासा? वो तो मैं सब बता दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें भी मेरे साथ गाना होगा। तो शुरू करेंगे। हाँ मासा। दो ये कम दो आने दो, दूनी 4 रे। दो एक कम दो आने दो, दूना 4 रे। दो तिया 6 और 2 चौक 8 रे। दो तिया 6 और 2 चौक 8 रे। कैसे आ गया? अभी आपने पढ़ा है ना? हाँ, बताओ। 2 8 2 8 बोलो बोलो। ए, खड़ा होके बता, चल खड़ा। 2 8 2 8 2 8 16 2 निमाता 2 दाम 20 2 दाम 20 2 दाम 20 दो एकम दो आना दो, दूना 4 रे। दो तिया 6 और 2 चौक 8 रे। दो पंचे 10 दो
गायन शैली में पढ़ने का अलग ही मजा था। भाई साहब की तरफ किताब लेके बैठना पहाड़ था, पहाड़। मैं मौका पाते ही कहीं जा रहे हो? पानी। मैं मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान आ जाता। कभी कागज की तितलियां उड़ाता, कंकरियां उछलता, और कोई दोस्त मिल गया तो पूछो ही क्या। चलो 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 कुछ खेलते हैं। हाँ क्या खेलेंगे? चलो कंचिया खेलते हैं। हाँ हाँ? चल तुम्हारे पास कितनी है? 4 तुम्हारे पास 3 तुम्हारे पास कितनी है? 8 है। मेरे पास 10 है, 10। तुम्हारे पास कितनी है? तंती नहीं है, तू तौल कहते हैं, तू तो। तो फिर तो दूर हो जा। तुम्हारे पास कितनी है? मेरे पास दो है, दो। 2 है। हाँ। किधर है 2? इधर 2। हाँ। हाँ। इसके बाद 2 है, 2 खेलते हैं। चलो 2 खेलते हैं। लाओ 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 लाओ। रुको 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 रुको। दूर हो जाओ थोड़ा सा। पहले मैं उड़ाता हूँ, पहले मैं उड़ाता हूँ। बोलो कौन सी उड़ाओ? ये पीली वाली। पीली वाली। दोस्त है या दुश्मन? चप्पल पहना था मैं। चप्पल नहीं मैं ये गया तेरा मौका गया। तेरा मौका गया। चप्पल पहना था मैं। ये चल तू ले। गया तेरा। चल कौन सी मारू? तू वो मार, हरी वाली। ओके ओके ओके। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो देखो नीली वाली, नीली। मार मार मार। ए, लुतो 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 लुतो। हैं तंती दे, क्या क्या हो गए? तंती दे। नया खेल बताता हूँ। तंती दे, हैं तंती दे, तंती दे, तंती दे, तंती दे, तंती दे। उतवा लेते थे। मेरे को बेमंता बोलता है। कौन सा नया खेल है? तेले पात तो ते ही नहीं, इतने दिया मैं देखा अपने हाथों से। हाँ, नया तेल बताता हूँ। पाताओ। तब लोग अपनी आते बनते लो। हैं आते 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 हाँ 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 आते। हाँ ए बेईमानी नहीं, बेईमान नहीं, आते बनतल। मेरे को बेमंता बोलता है। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। 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 सुनते लो। हाँ सुनते रहो। हैं हैं बेमंटे आवाज नहीं आ रही। हाँ आवाज क्यों नहीं आ रही बेमंटे?
हे म्हणते अरे ए रुक सुनने तो दे अरे वो चला गया क्या हे म्हणते सारा समय इसी में ही निकल जाता कभी चार दीवारी पर चढ़ना कूद जाना कभी आगे पीछे कभी मोटर कार का आनंद लुटना भाई साहब को देखते ही मेरे प्राण निकल जाते मुझे देखते ही उनका पहला सवाल कहाँ थे? मैंने पूछा कहाँ थे? यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और मेरा जवाब केवल मौन न जाने मुंह से क्यों नहीं निकलता मैं जरा बाहर खेल रहा था पर मेरा मौन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार और भाई साहब मैंने कुछ पूछा है तुमसे, कहाँ थे? जवाब फिर खेल रहे थे। तुम कभी नहीं सुधरोगे। यहाँ आओ, यहाँ आओ, पकड़ो, बैठो यहाँ, पढ़ो उसे, पढ़ो। हाँ LEMON लेमन SUN sunflower जोर से पढ़ो, थोड़ा जोर से। हाँ APPLE एप्पल क्या पढ़ रहे हो ये? अंग्रेजी अंग्रेजी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ी जाती है? इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जीवन भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। अगर होता तो हर ऐरा गहरा नथु गहरा अंग्रेजी का विद्वान बन जाता। अरे आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये विधा आती है। और आती भी क्या, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े से बड़ा विद्वान भी अभी तक शुद्ध अंग्रेजी लिखना नहीं सीखा, बोलना तो दूर की बात। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देख कर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, दिन रात पढ़ता रहता हूं, और फिर भी एक दर्जे में 2-3 साल लगा देता। तो तुम कैसे आशा करते हो ये खेल कूद में वक्त गवाकर तुम यो पास हो जाओगे? बोलो। मुझे तो 2-3 साल लगते हैं एक दर्जे में। तुम्हारा ये हाल रहा ना तो उम्र भर एक ही दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। यहाँ और सुनो, अगर तुम्हें इस तरह ही खेल कूद में वक्त गंवाना है ना तो मेरा कहा मानो, गांव चले जाओ और जी भर के खेलो गिल्ली डंडा कंचे। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए बर्बाद करते तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन भर खेल कूद। भाई साहब की लताड़ सुनकर मैं रो पड़ता। मेरे पास जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने ही किया था। भाई साहब की लताड़ कौन सहे? पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो? पढ़ रहा हूं भाई साहब। बड़े भाई साहब की इतनी मेहनत देखकर तो मेरा सर चकरा जाता। घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा कर डालता, आगे से जी जान लगाकर पढ़ूंगा। हाँ, और चटपट टाइम टेबल बना डालता। हाँ, कहाँ से शुरू करूं? हाँ,
प्रातःकाल उठना, हाँ? नाश्ता कर, पढ़ बैठ। 6:30 से 9:30 बजे तक अंग्रेजी, हाँ 9:30 से 11:30 तक अंग्रेजी कंपोजिशन। बाद में स्कूल से होकर भोजन, उसके बाद हॉस्टल के बाहर टहलना ना, उसके बाद 4:30 से 6:30 बजे तक विज्ञान, उसके बाद विविध विषय और फिर विश्राम। लो, हो गया टाइम टेबल। पर आपको पता ही है, टाइम टेबल बनाना एक बात और उसका पालन करना दूसरी बात। पहले दिन से उसकी हवेलना शुरू हो जाती है। हाँ, मैदान की ओर सुखद हरियाली, हवा के झोंके, फुटबॉल की ओर उछल कूद, कबड्डी के वो दाव घात, वॉलीबॉल की ओर तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से मैदान पर खींच ले आते। मैं मैदान पर पहुंचते ही सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, आग फोड़ पुस्तकें, मुझे किसी की भी याद न रहती। फिर भाई साहब को मुझे डांटने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से दूर रहने की चेष्टा करता। मैं कमरे में ऐसे दबे पाव आता कि भाई साहब को पता ही ना चले। इतने फटकार खाकर भी मैं खेल कूद का तिरस्कार न कर सका। भूख तो बहुत लगी है। पता नहीं भाई साहब का गुस्सा कब खत्म होगा। लगता है आज भूखे पेट सोना होगा। छोटे, तुम बिना कुछ खाए सो गए? अरे मुझे बता तो देते। लो पानी पी, मैं कुछ देखता हूं। अरे हाँ, डाकिया चाचा आए थे। बाबूजी ने रुपए भेजे। मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। मैं साथ चलूं? हाँ, मेरे साथ चलो। हाँ। वहीं मैं तुम्हें बाजार भी घुमा दूंगा और तुम वहीं कुछ खा भी ले। मुझे टॉफी दिलाओगे? हाँ हाँ, टॉफी भी खाना, भोजन भी करा दूंगा। देखो बाजार का नजारा, 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 देखो
नरम नाजुक भोपाल की ये ककड़ी, लो हरी हरी ककड़ी ये पतली पतली ककड़ी, लो ककड़ी 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 भोपाल की ये ककड़ी, लो ककड़ी 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 दादी अभी कैसे तो क्या हुआ है? मैं बस सेठ जी से मिल लूं, उसके बाद आपके पास जरूर अरे भैया ले लो। आप रुकिए, आप यहीं रुकिए। हाँ अरे भाई साहब बैंगन लेके जाओ, अभी खेत के तोड़ के लाए हो। ले लो भाई साहब, बाद ले में लो। आप सुनिए। आज हमने भी गुड़ मंगा के बनवाए तिल के लड्डू रे, हमने भी गुड़ मंगा के बनवाए तिल के लड्डू रे, मिलके रहे तो भैया, मिलके रहे तो भैया, आज बिन खाए तिल के लड्डू रे, हमने भी गुड़ मंगा के, हमने भी गुड़ मंगा के, हमने भी गुड़ मंगा के, लो भाई लड्डू हाँ ये छोटे वाला दीजिए, बड़ा वाला लीजिए, खुशबू तो अच्छी है। देसी घी केला, जब के देख सकते हाँ हैं। छोटे छोटे क्या हुआ? छोटे हाथ छुड़ा कर कहाँ जाते? छोड़ो इन्हें। भाई साहब पकड़िए, बाद में लेंगे। एक तो ले लो भैया। तरबूजे ये लाल लाल ये हरे भरे तरबूजे, ये मोटे मोटे ये ताजे ताजे तरबूजे, अरे बन्ना था कौवा, मेरे बाप ने थमा दिया ये माल, इसीलिए तो बेच रहा तरबूजे। भाई साहब जाने दीजिए, आगे जाना है। ये लाल लाल सेठ जी से ये मिलना। हरे भरे तरबूज, आप समझिए अभी समय नहीं है मेरे पास। ये मोटे मोटे ये ताजा ताजा तरबूज ले लो। अबे बस के बोला। सेठ जी मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था। ये आपका बकाया। ठीक है, याद रखना दिखाई देना नहीं। बाबूजी ने 150 रुपए भेजे तो देर हो गई, नहीं तो मैं पिछले हफ्ते ही आने वाला था। ठीक है, इस महीने का राशन मिल जाता तो आ जा। सेठ जी ने हाँ कर दिया। चलो। देखो देखो देखो, अरे भाई इसको देखो, अरे देखो देखो देखो, अरे भाई इसको देखो। भैया जी मुझे देखना है। हाँ, देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। भोपाल का बड़ा तालाब दिख रहा है हाँ और ताजुल मस्जिद, हाँ हनुमान टेकड़ी, हाँ और सिविल म्यूजियम, हाँ, हाँ देख रहे हैं? हाँ। भोपाल शहर दिख रहा है। छोटे यहाँ हाथ छुड़ाकर कहाँ जाते रहते हो अरे बार भाई बार? साहब पैसे तो देकर जाओ। कितना हुआ? 2 पैसे। ए भाई, मधुबाला दिखती क्या? मधुबाला तरबूजा ही फोड़ दूंगा। एक ही गिराए अंदर नहीं आने देते। अरे देखो देखो देखो, बाइस्कोप देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, मुंबई शहर की बाहर देखो, ये आगरे का है ताजमहल, घर बैठे सारा संसार देखो। अबे बाइस्कोप वाले, तेरा बाइस्कोप भी फोड़ देता हूँ। आजा, तेरा बाइस्कोप आगे से पीछे से फोड़ता हूँ। यहाँ पे प्यार दिखाई दिया। बड़े भाई साहब के साथ बाजार जाना किसी शैक्षणिक भ्रमण से कम न। खिलौने गुब्बारे लेने को बोलते थे, कहते थे पैसों की बर्बादी मत कर। मिठाई लेने को बोले तो कहते थे सेहत के लिए हानिकारक है।
अब आप ही बोलिए, करूँ तो क्या करूँ? भाई साहब बोलते थे, ए मत लो, ओ मत लो, ए मत खरीदो, ओ मत खरीदो। अरे करूँ तो क्या करूँ मैं? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गया, आज हमारा सालाना इम्तिहान का परिणाम आने वाला है। हाँ, मैं चलता हूँ, बड़े भाई साहब राह देख रहे होंगे। हाँ। भगवान मुझे पास करा दो भगवान, बस एक बार पास कर दो भगवान। पास हो पाएगा? हाँ। हाँ? नहीं होगा तो अपनी पहचान है। किससे? मास्टर जी से। मास्टर जी से? पास करवा देंगे। ठीक है, चलेगा। डब्बे में क्या लाए? लड्डू। लड्डू? हाँ। फिर लड्डू देगा ना? हाँ दूंगा ना। नहीं तो लड्डू? नहीं दूंगा देगा ना? दूंगा। भगवान इस बार पास करा दो, मैं आपको एक आना चढ़ाऊंगा भगवान। हाँ। एक आने चलेगा भगवान, मैं आपको 2 आने चढ़ाऊंगा, मुझे पास करा दो भगवान। मैं आपको 8 आने चढ़ाऊंगा भगवान, मुझे पास करा दो भगवान। चढ़ाएगा भगवान, मैं 1 रुपये चढ़ाऊंगा, मुझे पास करा दो भगवान। मैं आपको 5 रुपए चढ़ाऊंगा भगवान, मुझे पास करा दो भगवान। मुझे पास करा दो भगवान। 5 रुपये, 5 भगवान, इसके 5 रुपये ले लो, इसको फेल करा दो, मुझे पास करा दो। मुझे क्यों फेल कराता है भगवान? इसका कुछ मत सुनो, मुझे हट जाओ। माता! ओ माता! इकबाल में बात नहीं हुआ माता, तो आपको पता है ना मेरे पिताजी कौन है? तुम्हारे पिताजी अगर प्राणाचार्य ना होते ना तो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। बच जाओ। तो तलता लेता है, दम तो है ही नहीं एंग्लियन मैन। ये ताले को ना मिली तक दलती है। मैं पात हो गया ले, मैं पात हो गया ले, पात हो गया ले, पात हो गया। मैं पास हो गया भगवान। मैं पास नहीं, ये कृपा ने क्या कहा भगवान? ये भी पास हो गया। फेल करा दिया, उसको पास करा दिया। ये कैसा है? क्या हुआ? हम पास हो गए, हम पास हो गए। किधर लड्डू? लड्डू देगा नहीं? मैं दूंगा, देखना फिर मैं दूंगा, लड्डू मैं दूंगा। देना पड़ेगा तेरे को। वाह छोटे, तुम पास हो गए और इस बार अव्वल आए हो। शाबाश। भाई साहब फेल हो, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथ। भाई साहब, कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? हाँ, बोलिए। हाँ, मुझे देखिए, मैं खेलता भी और दर्जे में अव्वल भी आता हूँ। ये मत करो, वो मत करो, या मत जाओ, वहां मत जाओ। अपना खून जलाकर कौन सा तीर मारा आपने? हाँ,
साहब इतने दुखी और उदास थे, मुझे उनसे दिली हमदर्दी। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ। अब मुझे खुद पर अभिमान हुआ, स्वाभिमान बढ़ने लगा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। मेरे रंग ढंग से साफ पता चलता था कि भाई साहब का रौब मुझ पर न रहा। पर ये भाई साहब ने भाप लिया। छोटे, भाई साहब की बुद्धि बहुत ही तीव्र है। हाँ। मैं ऐसे गिल्ली डंडा खेलकर भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास क्या हो गए और दर्जे में अव्वल क्या आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया। लेकिन भाई साहब, घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती? बोलो, इतिहास में रावण का हाल पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? रावण के चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, बताओ? बस यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना सब कुछ नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार पढ़ा है? पढ़ा है ना? लेकिन अंग्रेजों को चक्रवर्ती नहीं कहे। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसे भी राष्ट्र थे जहां अंग्रेज पहुंचे ही नहीं। लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था, इस सारे भूमंडल का स्वामी। अनेकों देवी देवता उसके गुलाम थे, आग और पानी के देवता भी उसके यहां पानी भरते थे। लेकिन घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। उसका अंजाम क्या हुआ? कोई उसे पानी देने वाला भी नहीं बचा। तो तुम्हारी क्या हस्ती है? मैं कहता हूं इंसान जो चाहे कुकर्म करे, लेकिन घमंड ना करे, इतराए नहीं। घमंड किया कि दीन दुनिया से गया। तुमने महज एक इम्तिहान क्या पास कर लिया, अभी से सर फिर गया। तब तो तुम बढ़ चुके आगे। और मेरे फेल होने पे ना जाना। मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों से पसीना आ जाएगा। जब ये अलजेब्रा और ये ज्योमेट्री के फार्मूले याद करने पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। ये इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना आसान बात है क्या? दर्जनों तो हेनरी हुए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ है, ये याद करना कोई आसान बात है? और गलती से कहीं इम्तिहान में 7वें हेनरी की जगह 8वें हेनरी का नाम लिख दिया तो सब नंबर गायब। सफाचट, सिर्फ भी ना बचेगा ना सिफर। तुम हो किस ख्याल में? इसके अलावा सुनो, दर्जनों विलियम्स, दर्जनों चार्ल्स हुए हैं। भाई साहब सिर चकरा जाता है ये सब पढ़कर। चलो ये सब भी छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, राम ने भोजन खाया या भोजन खाया राम ने, इसमें क्या अंतर है? सोच के बताओ। बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये बात इन अध्यापकों को कौन समझाए? वो तो वही देखते हैं जो किताब में लिखा है, वही का वही, अक्षर का अक्षर विद्यार्थी वही रट डाले, सब कुछ वैसे का वैसा ही। और जो पुस्तक में लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसा इम्तिहान में भी लिखा है। और इसी रटने की व्यवस्था का नाम शिक्षा रख छोड़ा है इन्होंने। है ना कमाल की बात? ऊपर से कहेंगे समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना। मैं पूछता हूं, आज के समय में समय कितना उपयोगी है, यह बात किसको नहीं पता? और जो बात एक पंक्ति में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने क्यों रंगने? लेकिन नहीं, आपको रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे भी रंगिए। ये बात साधारण बालक भी जानता है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आई। ऊपर से दावा करेंगे कि हम अध्यापक हैं। अरे तुम्हारी, मेरे दर्जे में आओगे ना लाला, ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आएगी अकल ठिकाने। महज एक दर्जा क्या पास कर लिया, हवा में उड़ने लगे। इसीलिए समझा रहा हूं, जो कह रहा हूं गिरे बांधो, वरना बाद में पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने कथा कब समाप्त होती।
भोजन आज निस्वाद सा लग रहा। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र जो खींचा था, मुझे तो भयभीति कर डाला। मैं स्कूल छोड़कर क्यों ना भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कारों के बाद भी मेरी पुस्तकों में अरुचि जो कि त्यों थी। मैं पढ़ता था पर बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना हो पड़े। और गायन शैली में पढ़ाने वाले अध्यापक का भी तबादला हो गया और उनकी जगह इधर आ, इधर आ। बेटा, जरा ये पता बताना। हाँ। हाँ, आप विद्यालय के नए महासाब हो। हाँ। हाँ, आप विद्यालय के नए महासाब हो। हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मैं ये बता रहा था कि ये पता मुझे है पता। अच्छा, ये पता तुझे है पता तो जरा मुझे भी बता। बताता। हाँ, हाँ, हाँ। आप यहाँ से सीधे चले जाइए। सीधे? हाँ। आपको एक बाईं ओर रास्ता दिखेगा, अब वहां मुड़ जाइए। हाँ, मुड़ गया। हाँ, अब फिर सीधे चले जाइए, आपको एक दाईं ओर रास्ता दिखेगा। अच्छा, दाई ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ गए? हाँ। दाईं ओर नहीं मुड़ना था, हैं? आपको सीधा चले जाना था। अच्छा ठीक है, सीधा चला गया। फिर सीधे चले जाइए, आपको एक तिरंगा दिखेगा। आप बाईं ओर भी मत मुंडा, दाईं ओर भी मत मुंडा, आप सीधे चले जाना। अच्छा, सीधे चला गया। फिर सीधे चले जाकर आपको एक बरगद का पेड़ दिखेगा। उसके ठीक आगे आपको बाईं ओर रास्ता दिखेगा, वहां भी मत मुड़ना। दाईं ओर रास्ता दिखेगा, वहां भी मत मुड़ना। फिर कहाँ जाना है? आप बरगद के पेड़ को प्रणाम करना और सीधा चले जाना। अच्छा, प्रणाम करके चले जाना। ठीक। हाँ, फिर आगे जाके आपको दाईं ओर रास्ता दिखेगा। हाँ, अब मैं इस बार दाई ओर नहीं मुड़ूंगा। नहीं मुड़ोगे? नहीं मुड़ूंगा। पक्का नहीं मुड़ोगे? पक्का नहीं मुड़ूंगा। मासा बात तो ही मुड़ना था। वही मुड़ना था। अच्छा ठीक है, मुड़ गया। आगे बता। बताता हूँ। फिर आपको आगे जाके नहीं दाईं ओर रास्ता दिखेगा। फिर बाईं ओर, दाएं बाएं, 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 दाएं बाएं। लो आ गया आपका लाल लाल हिलालाल पदलाल सर्वोदया बाल विद्यालय। आ गया? हाँ, हसन तो ही है। बस? हाँ, आ गया। इतने पास? हाँ। कोई सरल रास्ता नहीं है क्या? सरल रास्ता? हाँ है ना। कौन सा? आपको वो पेड़ दिख रहा है? दिख रहा है। उसके बगल में इमारत दिख रही है, वो लाल वाली? हाँ, वही है लाल लाल हिलालाल पदलाल सर्वोदया बाल विद्यालय। हैं? हाँ? वही है? तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? आपने सरल रास्ता पूछा ही नहीं, मैंने बताया नहीं। हाँ, मैंने पूछा नहीं। मैंने बताया नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं? मैंने बताया क्यों नहीं? मैंने ही नहीं पूछा। मैंने नहीं बताया। पूछा नहीं बताया। आज भी इसको तो देखूंगा मैं। मैंने पूछा नहीं, बताया। सभी बच्चे पंक्ति में खड़े हो जाए। पंक्ति में खड़े हो। हाँ, सावधान। अब हाथ जोड़ो। एक साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। शुरू कर। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे रास्ते में हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना।
सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में जाए, चलो निकलो। और हाँ, तुम्हारे परीक्षा का परिणाम आने वाला है, याद है ना? निकलो। हाँ, और तुम रुको। कौन, मैं? तू नहीं, नहीं, ये वो बढ़िया आंख वाला। हाँ हाँ, इधर आओ। आओ बच्चे, पास आओ और पास आओ। अब जो दरवाजा दिख रहा है उधर तुम्हें, हाँ, तो वो है तुम्हारी कक्षा का दरवाजा। अब यहाँ से सीधे चले जाना, ऐसे दाएं बाएं करके मत जाना, समझा? और हाँ, बरगद के पेड़ को प्रणाम करके जाना। पास होगा? नहीं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस बार। पेपर अच्छे नहीं गए होंगे ना? हाँ। है? अपनी पहचान है किससे? मास्टर जी से, हाँ पास करवा देंगे। ठीक है। है? हाँ भगवान 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 मुझे पास करा दो। देखो अभी तक नहीं हुआ आया है, मुझे पास करा दो। मैं आपका सच्चा भक्त हूँ भगवान, मुझे पास करा दो, एक बार पास करा दो भगवान। अपनी पहचान सिर्फ मास्टर जी तक है, इसकी भगवान तक है। लड्डू देगा ना? पक्का दूंगा। नहीं तो फिर देखा, नहीं, पक्का दूंगा। पिछली बार जैसे किया तो। पक्का दूंगा। हाँ, पक्का दूंगा। भगवान मुझे पास करा दो भगवान, भगवान पास करा दो भगवान, भगवान एक बार पास कर दो, मैं आगे। भगवान के हाथ धोल लेते पलिकता बात नहीं होते, लितना पलता लितना। इतनी बाल फैल हुआ है, दाली उग गई है तेरी दाली। भगवान को लितवत देगा। इधर ले तेला बला भाई, हमेशा दलाता लेता है। देख देख कितना लगा है मेरे को, तब देखो तब दलाता लेता है तेला बला भाई। ताले तुतुल पुतुल तात अल्लाह है, कुछ नहीं तो नहीं। पेपर तैता दया अच्छे गए। अच्छी गई अच्छा दया। हाँ तुम दोनों का परिणाम मुझे पता है। हाँ, तो हाँ, हमें भी बताना। बताना। बताना हमें भी। भगवान ने एक बार पास करा। भगवान देखो देर से आया है, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ भगवान, मुझे पास करा दो। मैं आपको एक आना चढ़ाऊंगा भगवान। क्या देर से आया तो क्या, मैं सीधे 8 आने चढ़ाऊंगा आपको, मुझे पास करा दो। मैं आपको 1 रुपया चढ़ाऊंगा भगवान, मुझे पास करा दो भगवान, मुझे पास करा दो। 1 रुपये चढ़ाएगा भगवान, मैं आपको 5 रुपये चढ़ाऊंगा, मुझे पास करा दो भगवान। मैं आपको 11 रुपए चढ़ाऊंगा भगवान, मुझे पास करा दो भगवान, मुझे पास करा दो। 11 रुपये क्यों देते? हाँ, भगवान मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, इसके 11 रुपये ले लो, मेरे 5 किलो लड्डू ले लो, इसको फेल करा दो, मुझे पास करा दो। मुझे क्यों फेल करा था भगवान? मुझे पास करा दो भगवान, मुझे पास करा दो भगवान, मुझे पास करा दो भगवान, मुझे पास करा दो भगवान। बात आप इस बार मैं बात नहीं हुआ ना, तो पिता दीते बोल के आपका तबादला तला दूंगा। आपको पता है ना मेरे पिताजी पादान ताले। इस बार मेरा तबादला हो या कुछ भी हो, तुम्हारा परिणाम मैंने लगा दिया है। और बाजू हटो। हमें तो गुत्ता चलता है, गुत्ता। ह्यातले ताले हे पल्ले काल निकाले, स्पेलिंग बदलते ले। फेल। हत्ता लेता है ताला, तुम्ही तो फेल होता है। बदवान 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 उतर। तब देखो तब में पेलिंग बदल देंगे। ताला मेला बात मेली तात नहीं है। ये पलाई लिता है मैं तुतले लगा ले, ये पलाई लिता है मैं तुतले लेता है।
तादी ते बोल के मिली तादी तलवाता हूँ। मैं दोली तलूंगा, दोली। ये मेरी तादी होगी, ये मेरी दोली तलेगी, ये मेरी तादी। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। टांग टिंग टिंग आका, टांग टिंग टिंग आका, टांग टिंग टिंग आका टुंग। ए टांग टिंग टिंग आका, टांग टिंग टिंग आका, टांग टिंग टिंग आका टुंग। इसको पास कर दिया। भगवान मुझे पास करा दो, एक बार पास करा दे मेरे को 10 नारियल बोलता तेरे को। फिर से फेल करा दिया। मेरे 5 किलो लड्डू चाहिए, मेरे लड्डू चाहिए। क्या हुआ? देख रहा हूँ। हम पास हो गए, हम पास हो गए। हम पास हो गए। वाह! लड्डू किधर है? अब मुझे अगली कक्षा में मिल। अगली कक्षा में हाँ, पिछली बार कैसे था? पिछली बार कैसे था? पिछली बार कैसे था? परिणाम लग गया। चलो चलो। अरे वाह छोटे, तुम फिर से पास हो गए। पास हो गया। और इस बार भी अव्वल आए हो। शाबाश। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल भी आए। मैंने इतनी मेहनत न की पर न जाने में कैसे पास हो गया। मुझे खुद आश्चर्य था, पर भाई साहब ने खूब मेहनत की थी। सुबह से रात तक इधर, रात से सुबह तक इधर। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी पर बेचारे फेल हो गए। फैसला सुनाया गया तो रोने लगी। मैं भी रोने लगा। मैं भी फेल हो गया होता तो उनको इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। हाँ, अब मेरे और मेरे भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में कुटिल भावना जागृत हुई। भाई साहब और एक बार फेल हो गए तो मैं उनके दर्जे में आ जाऊंगा। फिर वो किस बात पर मुझे डांटेंगे। भाई साहब
और एक कमीना विचार मेरे मन से मैंने बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वे मेरे हिस्से तो डाकते थे। यह उनका उपदेशों का असर था जो मैं दनादन पास होते जा रहा था, वो भी अच्छे नंबरों से। कितनी लेता है हमें था? ए सुनो इकबाल की पतंग प्रतियोगिता हमें जीतनी है। चलो ठीक है? उसकी तैयारी करते हैं। हाँ, 2 टीम बनाते हैं। पहले तो तभी नहीं लगा ले मैं तल अपन टीम बनाते इनको हलाते हैं। तू इधर आ, मैं पतंग मैं पसंद ऐसा बहुत ही नंबर पड़ गए। उन्हें मुझे डांटने का अवसर पाकर भी धीरज से काम किया। अब उन्हें पता लग गया था कि मुझे डांटने का अधिकार उनको नहीं रहा, और उनके डर से जो मैं बहुत कुछ पढ़ता था वो भी बंद हो गया। मुझे ऐसी धारणा हो गई थी मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। हो गया? अब मुझे कनकौवे उड़ाने का शौक पैदा हुआ। सारा समय इसी में ही लगा रहता। अब पतंगबाजी टूर्नामेंट की तैयारियां गुप्त रूप से होती थी। भाई साहब इन बाजारी लड़कों के साथ पतंगबाजी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि तुम अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में हो, मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे। अरे कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल रखो। तुम ज़हीन हो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह जहन किस काम का जो अपने आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने मन में सोचते होगे कि भाई साहब फेल हो गए हैं, तुम भाई साहब के करीब आ गए हो तो अब भाई साहब को तुम्हें डांटने का अधिकार नहीं था। ऐसा ही है? अगर ऐसा ही है ना तो तुम गलत सोचते हो। तुम चाहे मेरे दर्जे में आ जाओ, चाहे कल को मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और हमेशा रहूंगा। मुझ में और तुम में ये जो 5 साल का अंतर है ना, ये तुम तो क्या भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और हमेशा रहूंगा। समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती है। हमारी अम्मा ने कौन सी किताबें पढ़ी हैं?
हमारे बाबूजी भी मुश्किल से 5वीं दर्जा पास हैं। और हम तुम चाहे जितनी भी तालीम अर्जित कर लें, हमारे अम्मा बाबूजी को हमें सुधारने और समझाने का अधिकार हमेशा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि समाज की समझ उन्हें हमसे ज्यादा है। भगवान न करे कल को मैं बीमार पड़ जाऊं, तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, अरे कांप जाओगे तुम। सिवाय बाबूजी को तार लिखने के कोई उपाय नहीं बचेगा तुम्हारे पास। और वही तुम्हारी जगह बाबूजी हो, ना वो घबराए ना उनके हाथ पैर फूले, पहले वो खुद मर्ज को पहचानेंगे, उसका उपचार करेंगे। अगर उनसे कुछ नहीं बन पड़ेगा ना, तब डॉक्टर के पास जाएंगे। चलो बीमारी तो दूर की बात है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलाया जाए। जो कुछ बाबू भेजते हैं हम 20-22 दिन में खर्च कर डालते हैं। उसके बाद क्या होता है हम तुम बेहतर से जानते हैं। और जितना बाबूजी हमारे लिए भेजते हैं ना खर्च, उसके आधे में उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया है, ईमानदारी और इज्जत के साथ। तुम अपने मन से एक ख्याल निकाल दो कि अब तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि मेरे जीते जी तो तुम्हें बेराह मैं नहीं चलने दूंगा ना। और अगर तुम ऐसे ना मानोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। तुम्हें मेरी बातें चुभ रही होंगी, नहीं, और चुभनी भी चाहिए। अरे मैं तुम्हें पतंगबाजी करने के लिए मना नहीं करता, उड़ाओ पतंगबाजी, खेलो कूदो, मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हें सही राह कौन दिखाएगा। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें बेराह चलते कैसे देख सकता हूं मैं? तुम ये बात क्यों नहीं समझते? तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं, तुम ये क्यों नहीं समझते हो? भाई साहब, मेरे भाई साहब, भाई साहब, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, भाई साहब, माफ कर दो मुझे, भाई साहब, मुझे माफ कर दो। नहीं भाई साहब, कुछ देखो कल का हुआ। छोटे आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ। बड़े 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 भाई साहब, 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 बड़े 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 बड़े। ओ भाई साहब, ये था नाटक मेरे बड़े भाई, जिसके निर्देशक थे रोहित कुमार जी। अब मैं हमारे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक श्री टीकम जोशी सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे विद्यानिधि बनारसी सर को मंच पर लेकर आएं और उनका स्वागत करें।
निर्देशक और विद्यानिधि सर से निवेदन करूंगी कि वे इस नाटक के निर्देशक रोहित कुमार जी का स्वागत करें, सम्मान करें पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र के साथ। अब मैं सर से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर एवं मंच परे के कलाकारों का भी सम्मान करें और निर्देशक से मैं अनुरोध करूंगी कि अपने कलाकारों का परिचय करवाते जाएं। समीर विरुटकर विद्यार्थी और लड्डू वाले की भूमिका में, महेश विद्यार्थी और बैगन वाले की भूमिका में, बेगंटे की भूमिका में अनिकेत, छोटे भाई की भूमिका में पुरुषोत्तम, विद्यार्थी की भूमिका में विशाल, विद्यार्थी की भूमिका में सचिन, ऋत्विक बाइस्कोप वाले की भूमिका में, योगेश सर मास्टर की भूमिका में, संगीत और मास्टर की भूमिका में अपने ओमकार सर, प्रशांत सर ढोलक और संगीत, लाइट में प्रियम जैन और मेकअप में केतकी अशरा, केतकी आलो, और बैक स्टेज में समस्त मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय परिवार। सूचना, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन आप देखेंगे नाटक भाई, जिसके निर्देशक है गोविंद सिंह परमार। कल भी इसी संख्या में आप लोग आए और हमारे कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।